आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में। भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी आईपीओ को 73,60,000 सब्सक्रिप्शन मिले। इसके पहले ये जो आंकड़ा था एलआईसी के पास था 73,40,000 सब्सक्रिप्शन के। अब बात करते हैं कि बहुत जन ने टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर अप्लाई किए, किसी को अलॉटमेंट मिला, किसी को नहीं मिला। अब जिनको मिला वो क्या करें और जिनको नहीं मिला वो क्या करें, दोनों जन क्या कर सकते हैं आगे हम लोग ये समझेंगे इस वीडियो में। टाटा मोटर्स टाटा टेक्नोलॉजी की प्रमोटर कंपनी है। अब टाटा टेक्नोलॉजी के 6,08,50,000 शेयर्स इस आईपीओ के थ्रू बेचे गए, जिसमें टाटा मोटर्स ने अपने 11% की जो होल्डिंग है वो सेल की है। अब टोटल जो कंपनी के पास होल्डिंग है वो है 40,50,00,000 शेयर्स की, जिसमें से 15% के स्टेक्स इस आईपीओ में बेचे गए। और ये ऑफर फॉल सेल था, मतलब इसका पैसा कहीं भी टाटा टेक्नोलॉजी को नहीं मिला है। अब इसके पहले देखें तो जो कंपनी जब अपना शेयर प्राइस इशू लेके आ रही थी तब इसका जो पी था वो 32 का था और आज ये मार्केट में 80 के पी पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी की वैल्यूएशन 20,000 करोड़ थी जब टाटा ग्रुप अपना ये आईपीओ लेके आ रही थी, और आज मार्केट ने इसको 50,000 करोड़ का वैल्यूएशन दिया है। हम लोग ये देख सकते हैं कि एक आईपीओ में ही जो वैल्यूएशन है वो डबल से भी ज्यादा हो गई है। और देखिए पेटीएम का जो वैल्यूएशन था वो 1.5 लाख करोड़ था और आईपीओ के बाद आज उसकी वैल्यूएशन 50,000 करोड़ है। हम लोग ये देख सकते हैं कि मार्केट सभी को सही तरीके से वैल्यू देता है। नमस्कार, मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। हम समझेंगे इस वीडियो में टाटा टेक्नोलॉजी के पूरे बिजनेस मॉडल को, रेवेन्यू कहां से आती है, कंपटीशन क्या है और आगे किस तरीके से परफॉर्म कर रही है कंपनी को कौन कौन से सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आता है, और उसके बाद कंक्लूजन पे आएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर्स के साथ, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, और कर रहा हूं तो कितना कर रहा हूं, कब कर रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री से। 1989 को टाटा टेक्नोलॉजी की शुरुआत श्री रतन टाटा जी ने की कि टाटा मोटर्स को और बेहतर बना सके वो। टाटा टेक्नोलॉजी ER&D सेगमेंट में काम करती है, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में। अब देखिए तो टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज क्या क्या देती है, हम लोग ये देख सकते हैं। इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट, स्पेसिफिक कंपोनेंट डिजाइन, मतलब 0 to Z प्रोडक्शन लॉन्च, प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, बाद में कंटिन्यू इंप्रूवमेंट क्या करना है गाड़ियों में और किसी भी चीज में, ये पूरी सर्विसेज टाटा टेक्नोलॉजी देती है। आज टाटा टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। और वैसे तो टाटा टेक्नोलॉजी की शुरुआत सिर्फ टाटा मोटर्स को बेहतर बनाने के लिए किया गया था, मगर बाद में रतन टाटा जी ने देखा कि ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और भी लोगों को ये सर्विसेज और भी ग्लोबली हम लोग ये सर्विसेज दे सकते हैं, इसीलिए इस सेगमेंट को टोटल अलग कर दिया रतन टाटा जी ने। अब कंपनी क्या क्या करती है समझते हैं। अब जो ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चर है वो कंपनी को कार किस तरीके से बनाना है, डिजाइन कैसे होगा, फीचर्स क्या क्या होंगे, हर चीज 0 to Z सर्विसेज देती है। एक एग्जांपल देखें तो अगर हम लोग ने कोई एक लैंड ले लिया तो उस लैंड पे किस तरीके का घर हम बनाना चाहते हैं, कहाँ पे वहां पे टाइल्स लगेंगे, कहाँ फ्लोरिंग होगी, इच एंड एवरीथिंग पूरा डिजाइन जिस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं समझने की पूरे घर को, उसी तरीके का पूरा सर्विसेज टाटा टेक्नोलॉजी देती है। अभी टाटा टेक्नोलॉजी इस सेगमेंट में, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेगमेंट इंडस्ट्री में अगर देखें तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजिटल सोल्यूशन इंक्लूडिंग टर्की सोल्यूशन मतलब हम लोग ये देख सकते हैं स्पेसिफिक किसी एक चीज के लिए ही पूरा चीज डेवलप करना और उसके सोल्यूशन के लिए ही काम करना, एक स्पेसिफिक चीज के लिए, ये भी चीजें टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज देती हैं। टाटा टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल सेगमेंट में तो काम करती है और उसके अलावा एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, मशीनरी डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज में भी कंपनी काम करती है। अब रेवेन्यू सेगमेंट को समझते हैं। कंपनी रेवेन्यू सेगमेंट से 78% का रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसे कंपनी सर्विस सेगमेंट कहती है, जहां पे कंपनी सर्विसेज देती है जो भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर है उनको। यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेगमेंट से 69% और अदर सोर्स से 9.2% का रेवेन्यू आता है। वहीं टेक्नोलॉजी सोल्यूशन की बात करें तो कंपनी को इस सेगमेंट से 21.38% का रेवेन्यू आता है, तो टोटल मिला के होता है 100% रेवेन्यू। इसी दो सेगमेंट से कंपनी अर्न करती है। अब कंपनी के जो टॉप 5 क्लाइंट है वहां से कंपनी को 73% का रेवेन्यू आता है, जिसमें टाटा मोटर से कंपनी को 40% का रेवेन्यू आता है। मतलब हम लोग ये देख सकते हैं जो कंपनी के प्रमोटर है वहां से ही कंपनी को 40% का रेवेन्यू आता है। अब देखें तो जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं वहां से कंपनी को 80% का रेवेन्यू आता है और जो टॉप 20 क्लाइंट है कंपनी के पास वहां से कंपनी को 88% का रेवेन्यू आता है। अब बात करें पूरे वर्ल्ड में तो जो टॉप 10 स्पेंडर हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं व्हीकल सेगमेंट में, उसमें से 5 क्लाइंट टाटा मोटर्स के पास हैं। और पूरे वर्ल्ड में जो 20 कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा स्पेंड करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसमें 12 कंपनियां टाटा टेक्नोलॉजी की क्लाइंट है। अब देखें तो क्लाइंट रिटेंशन रेशियो क्या है, 96% का रिटेंशन रेशियो है, रिपीटेशन है, मतलब जो भी टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी सर्विसेज लेती हैं वो कंपनी 96% वापस आती है टाटा टेक्नोलॉजी के पास सर्विसेज लेने के लिए, जो एक बहुत बढ़िया रिटेंशन रेशियो है। अब बात करते हैं रेवेन्यू सेगमेंट की, तो 2021 में ऑटोमोबाइल सेक्टर से कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 15,734 करोड़ का, 2022 में ये था 22,768 करोड़ और 2023 में था ये 31,314 करोड़। तो हम लोग ये देख सकते हैं 2021 से 2022 में 44% का जंप रहा है, 2022 से 2023 में 37% का जंप रहा है। तो हम लोग ये देख सकते हैं सिर्फ ये 2 साल में मोर देन 50% का रेवेन्यू में जंप रहा है और कंपनी को इस ऑटोमोबाइल सेगमेंट में
3 डिकेड का एक रिच एक्सपीरियंस रहा है, जिसकी वजह से कंपनी एक एज क्रिएट कर रही है। बात करें टाटा टेक्नोलॉजी की, तो ज्योग्राफिकल एरिया में 19 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में कंपनियां जो ऑपरेट कर रही है, और कंपनी जो हेड ऑफिस है वो पुणे में है। अब कंपनी की रेवेन्यू की बात करेंगे तो जो 70% का रेवेन्यू है वो कंपनी को आउट ऑफ इंडिया से आता है, जिसमें इंडिया से 30%, यूरोप से 23%, नॉर्थ अमेरिका से 21% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 26%। उन्होंने ये कहा कि कंपनी का जो 70% रेवेन्यू है वो आउट ऑफ इंडिया से आता है। और हमने कहा और एक चीज कि टाटा मोटर्स 40% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है। तुम लोग ये देख सकते हैं कि यहां पे सिर्फ 30% इंडिया से रेवेन्यू आ रहा है और टाटा मोटर्स 40% कंट्रीब्यूट करती है। लैंड रोवर और जगुआर का जो सेल्स है वो इंडिया से ज्यादा चाइना में है और भी अदर कंट्रीज में है। चाइना से 69% का रेवेन्यू जनरेट करती है टाटा मोटर्स। तुम लोग ये देख सकते हैं, इसीलिए यहां पे रेवेन्यू में आउट ऑफ इंडिया से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है कंपनी को। अभी कंपटीशन की बात करें तो L&T टेक्नोलॉजी आज 40 के पी पे ट्रेड कर रही है। इसकी वैल्यूएशन 50,000 करोड़ की है और यहां पे देखें तो जो नेट प्रॉफिट है वो भी टाटा टेक्नोलॉजी के नजदीक में है। उसके बाद देखें तो केपीआई इंडस्ट्री का जो पी है आज का वो 83 है और जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है वो टाटा टेक्नोलॉजी से हाफ कर रही है। मतलब ये जो वैल्यूएशन चल रही है टाटा टेक्नोलॉजी की वो कहीं ना कहीं एक फेयर वैल्यूएशन दिखती है, मतलब इतने बड़े जम के बाद भी, क्योंकि टाटा हमेशा रिटेल इन्वेस्टर को डिस्काउंट पे ही आईपीओ हमेशा देने की कोशिश करती है। अब देखें तो इस सेक्टर में क्या ग्रोथ है, 13% CAGR से ये सेक्टर बढ़ता रहेगा आने वाले 5 साल तक, एक ऐसा एस्टीमेट है। कंपनी के एम्प्लॉय की बात करें तो आज 12,461 एम्प्लॉय काम करते हैं कंपनी में और कंपनी में उनका जो रिटेंशन रेशियो है वो है 17%। मतलब ये कंपनी में पूरे साल में सिर्फ 17 लोग ही छोड़ के जाते हैं 100 लोग में से। और अगर एवरेज देखें तो 4 साल मिनिमम काम करते हैं लोग जो टाटा टेक्नोलॉजी के एम्प्लॉय हैं उनके साथ। और ये देखें तो ये और एडिशनल एज प्रोवाइड करता है किसी भी कंपनी को। अगर कोई भी कंपनी में अगर एम्प्लॉय ज्यादा देर तक काम करते हैं, ज्यादा समय तक काम करते हैं, तो वो कंपनी का जो ग्रोथ प्रोबेबिलिटी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आते हैं कंक्लूजन पे कि कंक्लूजन क्या रहा ये पूरे वीडियो का और मैं क्या करने वाला हूं टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर्स के साथ, और मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा कि नहीं करूंगा। सबसे पहले जो कंपनी की जो प्रमोटर है वहां से ही कंपनी को 40% का रेवेन्यू आता है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि कंपनी के लिए एक अच्छी चीज है और बुरी चीज है दोनों। अच्छी चीज ये है जो कंपनी का क्लाइंट है वो स्टेबल है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो हमेशा कंपनी को रेवेन्यू देता रहेगा। और टाटा मोटर्स में अगर कोई दिक्कत आती है तो कंपनी को एक दिक्कत हो सकती है, मगर चार्ट्स को देख के और टाटा मोटर्स के परफॉर्मेंस को देख के, टाटा मोटर्स में हम लोगों ने पूरा डिटेल बनाया है, पूरा वीडियो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर वो वीडियो भी देखना आप। तो टाटा मोटर्स को कोई तकलीफ आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो जो टाटा टेक्नोलॉजी है और वो भी अच्छी तरह से परफॉर्म करेगी। पूरे वर्ल्ड में टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज देती है और कोई बाउंड्रीज नहीं है, मतलब 19 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, एक अच्छी चीज है कंट्री के लिए। और उसके बाद देखें तो जो वर्ल्ड की बड़ी जो स्पेंडर है, जो सबसे ज्यादा स्पेंड करती हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, वो होंडा हो, फोर्ड हो, वो स्टैंडर्ड हो, एयरबस हो, ये सब टाटा मोटर्स की क्लाइंट है, जो अच्छी चीज है। और क्लाइंट का जो रिटेंशन रेशियो 96% है, मतलब क्लाइंट छोड़ के नहीं जाते टाटा टेक्नोलॉजी को, ये भी एक अच्छी चीज है। और जो पी है अगर हम लोग कंपेयर करें इंडस्ट्री से तो वो एक सिमिलर पी पे आ रहा है। इस भाव पे टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर्स हम लोग अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, मतलब ये धीरे 3 महीने हमको लगे ऐड करने में, और मैं मेरे पूरे पोर्टफोलियो में 5% टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर्स ऐड करूंगा आने वाले 3 महीने में, धीरे करके। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करके ही किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे पहुंचे। मैंने इन डेप्थ रिसर्च की है टाटा टेक्नोलॉजी पे, उसके बाद मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूं, और आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इन डेप्थ रिसर्च करें और फिर अपने डिसीजन पे पहुंचे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको अपने फ्रेंड और लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी किस तरीके से है, तो DRHP के लिंक हम लोग ने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी देख सकते हैं, जहां पे 409 पेज का DRHP फाइल किया है टाटा टेक्नोलॉजी ने, वो भी पढ़ के आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।